नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी, बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह में जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार वे फंसते चले जा रहे हैं। तो क्या इससे गौतम अडानी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी है? क्या वे घबराने लगे हैं और एक झूठ को छुपाने 100 झूठ बोलने की तर्ज पर लगातार गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक जितने भी तीर चलाए हैं वे घबराहट में निशाने से चूकते चले गए हैं। कल वे नैतिकता का लबादा ओढ़े सफेद कुर्ते में चले आए। 4 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने एफपीओ वापस लेने की वजह अपने निवेशकों को डूबने से बचाने की दुहाई दी, जबकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब गौतम अडानी सूट बूट के साथ देश के विभिन्न टीवी चैनलों पर अपनी सफलता की गाथा सुनाते इंटरव्यू दे रहे थे। गौतम अडानी इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमने जब दुनिया भर के अखबारों की खबरों को इकट्ठा करना शुरू किया, सारी घटनाओं को जब देखना शुरू किया तो पता चला कि हिंडनबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में केवल 88 आरोप ही लगाए हैं, लेकिन आरोपों की फेहरिस्त इससे कहीं ज्यादा है और यह आरोप बढ़ते ही जा रहे हैं। सत्ता और कारपोरेट के नापाक गठबंधन की अपनी कहानी है। याद कीजिए, अमेरिका में जब इस तरह का मामला सामने आया था वह वाटर गेट के नाम से चर्चित हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। 70 के दशक में भी इसी तरीके के नापाक रिश्ते जब सामने आए थे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकमिलन को इस्तीफा देना पड़ा था और हाल ही में श्रीलंका में क्या कुछ हुआ राजपक्षे के साथ, यह किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल यह है कि सत्ता के नापाक रिश्ते के कारण कारपोरेट जगत ने जिस तरीके से पूंजी जुटाई है, इस दौर में उनके शेयर 1000% से ज्यादा बढ़े हैं। तो क्या इस खेल में बहुत सारी कहानियां हैं? हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि वे कहानियां किस किस तरह की है। ऐसे में एक कहानी और याद आती है कि कलकत्ता के एक बड़े कॉरपोरेट से LIC उस दौर में शेयर खरीदे जा रही थी और जब आरोप लगा तो वित्त मंत्री BP कृष्णम्माचारी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। यह भारत की कहानी है, लेकिन पूरी दुनिया में क्या कुछ नापाक रिश्ते को लेकर होता रहा है इसकी भी हमने पड़ताल की। हालांकि LIC ने अब खरीदी बंद कर दी है, SBI ने खरीदी बंद कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर SBI कर्ज भी दे रहा था और अडानी समूह में निवेश भी मनमाने ढंग से कर रहा था। यह सब किसके निर्देश पर है? संसद में हंगामा है, सड़क में हंगामा मचा हुआ है, JPC जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सत्ता अभी भी मौन है। यह मौन क्यों है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। बहुत सारे आरोप हैं जिसके जाल में अडानी समूह पूरी तरीके से फंस चुका है और जिस तरीके के आरोप अडानी समूह पर लगने लगे हैं, क्या आने वाले दिनों में वह और खतरनाक होगा? यह देखने की बात होगी। लेकिन कुछ बातों को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या FPO की खरीदी में भी जालसाजी की गई थी? अब ये नया आरोप है। यह आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिन 2 कंपनियों पर आरोप लगाए थे उन्हीं कंपनियों ने
बहुत ज्यादा एफपीओ खरीदे थे। इसमें एलारा कैपिटल इंडिया शामिल है, जो ब्रिटेन की एक कंपनी के भारतीय वर्जन है। और कहा जाता है कि एफपीओ खरीदने में इसने कमाल कर दिया है। 3 अरब डॉलर के शेयर हैं इस कंपनी के पास। दूसरा भारत बेस्ड कंपनी है मोनार्क नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड। इस पर भी गंभीर आरोप है और इन दोनों कंपनियों ने भरपूर एफपीओ खरीदा और इन पर हिडनबर्ग रिसर्च ने अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था और यही कंपनियां मनमाने शेयर खरीद रही थी। इसके अलावा जो लोग शेयर खरीद रहे थे उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं और उन नामों में सज्जन जिंदल, अंबानी, पटेल, सुनील मित्तल जैसे बड़े कारोबारियों का नाम है। और मजेदार बात यह है कि ये जो एफपीओ खरीद रहे थे वे अपने निजी फंड से निवेश कर रहे थे। तो क्या किसी के चाबुक से, किसी के डंडे से ये लोग खरीदी कर रहे थे? और जब अडानी को लगा कि वे फंसते चले जा रहे हैं तो नैतिकता का दुहाई देने के लिए वे एफपीओ वापस लेने लगे। इधर जैसे ही एफपीओ खरीदने के मामले में एलारा कैपिटल लिमिटेड पर आरोप लगे कि उन्होंने एफपीओ मनमाने खरीदे हैं, इनके डायरेक्टर जो जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा है। जो जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं और वे एलारा कंपनी में जो ब्रिटेन में है उनके डायरेक्टर हैं। उस पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। सवाल बहुत सारे हैं जो जांच का विषय है, लेकिन इससे पहले याद कीजिए कि अडानी ने भारत पर हमला कहकर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करने की कोशिश की और उससे पहले 413 पन्नों का जवाब दिया, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित है और इसे लेकर अब कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी ने अपने एफपीओ वापस लिए हैं। सवाल गंभीर है और सबसे गंभीर सवाल जो हिडनबर्ग ने उठाए हैं वे चेन चुंग लिंग को लेकर है। सिंगापुर का गुदामी इंटरनेशनल का निदेशक यह लिंग नामक व्यक्ति चीनी नागरिक है और 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में इस दलाली के आरोप इस पर लगे थे। यह अडानी ग्रुप के मुख्य निदेशकों में से एक है। लिंग का भारत मॉरिशस में भी एक फर्म है, ग्लोमर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसका पता वही पता है जो विनोद अडानी यानी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का पता है। और इस चेन चुंग लिंग का बेटा भी ताइवान में अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। विनोद अडानी पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पेड्रोला पेपर हो या पनामा पेपर, इन पर भी विनोद अडानी का नाम सामने आया था, लेकिन अब तक इस मामले में कहीं जांच नहीं हुई, जबकि पड़ोसी देश में पनामा पेपर मामले में तो सजा तक हो चुकी है। तब सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ सत्ता की देखरेख में हो रहा था? गलवान की घटना को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि किस तरीके से उस दलाल माने जाने वाले चेन चुंग लिंग के संबंध अडानी से हैं और क्या इसकी जानकारी सत्ता को नहीं थी? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? कल्पना कीजिए कि यदि उस व्यक्ति का संबंध कांग्रेस से होता तो पूरी भाजपा और बांगड़ बिल्ले किस तरीके से सड़कों पर निकल चुके होते। लेकिन कहानी इससे भी कहीं आगे है। आज वीडियो लंबा हो रहा है, शायद घटनाक्रम इसी तरह का है जिसकी वजह से हमें कुछ लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है। सेबी को याद कीजिए, माधवी पुरी बुच को याद कीजिए, जब वे पहली बार सेबी की अध्यक्ष बनी थी तो पहली महिला अध्यक्ष के नाम से किस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ था, लेकिन अब वह खामोश है।
किस तरह की जांच हुई, क्या जांच हुई। 2017 से मोइला मोइत्रा जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, वह सवाल सेबी से कर रहा है और सेबी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में एनएसई के मामले को लेकर निफ्टी के चित्रा रामकृष्णा की बात क्यों न याद की जाए, जो इन दिनों अभी जेल में बंद है। इस पूरे मामले को लेकर संसद में कल तमाम विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरे जितने भी तमाम विपक्षी दल है, उन लोगों ने जेपीसी जांच की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया और संसद नहीं चलने दिया। कांग्रेस ने कहा है कि वह 6 फरवरी से इस मामले में सड़क में भी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि संसद में उनकी बातें नहीं सुनी जाती, माइक बंद कर दी जाती है, इसलिए वे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। अब वे अडानी के खिलाफ पूरी कांग्रेस 6 फरवरी से सड़कों पर उतरेगी, लेकिन सरकार अभी भी खामोश है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या अडानी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्या अडानी के ऊपर जो संकट आ रहे हैं वो मोदी सत्ता के ऊपर के भी संकट हैं? क्या आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा? हालांकि आरबीआई ने सभी बैंकों से कर्ज की जानकारी तलब की है और कहा है कि जो भी कर्ज जिन जिन औद्योगिक समूह को दिए गए हैं या अडानी समूह को दिए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी दी जाए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से सत्ता और कारपोरेट के नापाक रिश्ते को लेकर खबर छप रही है, मोदी सरकार के खिलाफ खबर छप रही है, वह भी कम चिंता की बात नहीं है। भारत की साख इस हद तक गिरी है कि स्विट्जरलैंड की क्रेडिट स्विस नामक बैंक ने अडानी समूह के बांड लेने से मना कर दिया है। ऐसे और भी कई बैंक हैं जो आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कदम उठा सकते हैं। भारत की साख लगातार गिर रही है और सरकार है जो अडानी समूह पर अब भी अपने मुंह पर ताला लगाए हुए है। वह शायद यह सोच रही है कि विपक्ष के इस हमले से अपने को कैसे बचाया जाए और इस खेल में क्या आने वाले दिनों में समिति गठन करके मामले को ठंडा किया जाएगा, देखना होगा। धन्यवाद।